नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही YouTube चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई जिस तरीके के YouTube जर्नी की शुरुआत हुई है, बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने में भी। अब थोड़ी तबीयत भी बेहतर हो रही है और प्रिडिक्शन भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे मैचों के प्रिडिक्शन बहुत अच्छे जा रहे हैं। 2 मैचों के तो बहुत अच्छे गए भाई, तीसरा मैच अभी होगा, उससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसके अलावा आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मुकाबले के बारे में, जो कि ग्रुप बी के बीच में खेला जाएगा। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दो बहुत बड़ी टीमों के बीच में मुकाबला खेला जाएगा और ये मैच खेला जाएगा लाहौर में। तो सबसे पहले यार, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको सिर्फ जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जो लास्ट 5 ओडीआईज हुए हैं दोनों टीमों के, तो उनमें क्या रिजल्ट रहा है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के लास्ट 5 ओडीआईज में से 4 लॉसेज हैं। 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया हारी है। वहीं पर इंग्लैंड के साथ भी सेम ही है कि लास्ट के 5 ओडीआईज में से 4 ओडीआई हार के आ रही है, जिनमें से 3 तो इंडिया के खिलाफ ही थे। तो भाई अगर लास्ट के 5 रिकॉर्ड दोनों की टीमों के बहुत ख़राब है, और ऑस्ट्रेलिया तो भाई अभी श्रीलंका से हार के आ रही है, बहुत ही बुरी हालत चल रही है ऑस्ट्रेलिया की इस टाइम, और इंग्लैंड इंडिया से हार के आ रही है। तो ये तो हो गए लास्ट 5 मैचेस। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, कि यार लास्ट 10 मुकाबले जो हुए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड में, जो ओडीआई हुए, मैंने ज़्यादा बहुत स्टेट्स नहीं लाया। अब मैं बोल दूं कि यार इतने मैचेस खेले हैं, और उस टाइम पे कोई और प्लेयर्स खेलते थे, अब अलग प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन लास्ट 10 ओडीआईज में से इस मैच में बहुत सारे सेम प्लेयर हैं। तो लास्ट 10 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने 8 मुकाबले जीते हैं, टोटली डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने, और इंग्लैंड ने 2 मुकाबले जीते। तो भाई हेड टू हेड में तो ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है इंग्लैंड से। बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, पिच रिपोर्ट की। गद्दाफी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। तो पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो द सरफेस एट गद्दाफी स्टेडियम इन लाहौर जनरली फेवर्स द बैटर। देयर विल बी मिनिमम सीम मूवमेंट ऑन ऑफर फॉर द फास्ट बॉलर्स वाइल द बैटर्स विल इंजॉय द ट्रैक्स पेस एंड बाउंस। बहुत अच्छा पेस बाउंस मिलता है भाई इस ट्रैक पे। देयर कुड बी अ हिंट ऑफ टर्न फॉर द स्पिनर्स अक्रॉस बोथ इनिंग्स। However, overall it is expected to be a batting beauty with little assistance for the bowlers, considering the track won't likely change its behavior with time. The toss winner might be tempted to ball first. जो भी टीम पहले मतलब टॉस जीतेगी वो शायद पहले बॉलिंग करना चाहे, अकॉर्डिंग टू दिस पिच रिपोर्ट। और पिच रिपोर्ट भाई यही है कि बैटिंग फ्रेंडली ज़्यादा है। वैसे तो इसमें सबका भर दिया भाई, स्पिनर्स को भी मदद है, पेसर्स को भी मदद है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो आपको ये थोड़ा सा बैटिंग ट्रैक है, यहाँ पे अच्छे खासे रन बनते हैं। और पाकिस्तान के जनरली जो ट्रैक्स होते हैं वो एक तरह से रोड ही होते हैं, हाईवे पर ही खिलाते हैं, तो अच्छे खासे रन बनेंगे। दोनों टीम भी स्ट्रॉन्ग है। इंग्लैंड पहले बैटिंग करे चाहे ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे, अच्छे खासे रन बनेंगे। 300 का मैच आपको देखने को मिल सकता है। चलिए भाई बात कर लेते हैं प्रोबेबल 11 के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो मैथ्यू शॉट, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, मार्नस लेबुशेन, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, एरॉन हार्डी, सीन अबॉट, नथन एलिस, एडम जेम्पा और स्पेंसर जॉनसन। भाई ये हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11, प्रोबेबल प्लेइंग 11। उसके अलावा अगर इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो बेन डकिट, फिल सॉल्ट, जॉय रूट, हैरी ब्रुक, जॉस बटलर, टॉम बेंटम, लियाम लिविंगस्टन, ब्रैडन कार्स, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड। ऑलमोस्ट वही टीम है जो लास्ट ओडीआई खेली थी इंडिया के खिलाफ। और उसके अलावा इसमें मैं अगर एक चीज़ बताऊं तो भाई हैरी ब्रुक इंडिया के खिलाफ नहीं चले थे, लेकिन पाकिस्तान में उनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, और जनरली पाकिस्तान बहुत अच्छे रन भी किए उन्होंने, बहुत 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 कूटा है पाकिस्तान को। तो ये सामने भले ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ट्रैक्स वही है। तो हैरी ब्रुक इस मैच में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे हिसाब से। कुछ प्रेडिक्शंस भी हैं, और इस मैच में तो कम से कम 7-8 प्रेडिक्शन है अलग अलग प्लेयर्स को लेके, बहुत धांसू प्रेडिक्शन है इस मैच को लेके। अभी प्रेडिक्शन बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड टू हेड नंबर्स की, वेन्यू रिकॉर्ड्स की, प्लेयर वाइज। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे यूज़र हो, अगर मेरी वीडियो यहाँ तक आ गए हो और अगर वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब पक्का फैंटेसी खेलते होगे। तो अगर फैंटेसी आप खेलते हो तो भाई किसी और ऐप पर ना खेलें, सिर्फ विजन 11 पर खेलें। क्यों? उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि मैं आपका पैसा बचाना चाहता हूँ, मैं आपके बारे में सोचता हूँ, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अगर आप वहाँ पर खेलोगे तो ना आपको जीएसटी देनी है, ना आपको टीडीएस देना है, चाहे वो 30% टीडीएस हो, चाहे वो 28% जीएसटी हो, बिल्कुल भी आपको पे नहीं करना है। सारा जो टैक्स है आपका वो खुद ये प्लेटफॉर्म पे करता है। वहीं आप दूसरे ऐप्स पर जाओगे तो आपको जीएसटी, टीडीएस सब कुछ देना पड़ेगा, और विजन 11 पर कुछ नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपको देना भी नहीं पड़ रहा है तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर्स बहुत हैं। बहुत सारी कंपनियाँ आपका पैसा लेके भाग जाती हैं, आपके वॉलेट में बहुत सारा पैसा वो भाग जाती हैं। कुछ छोटी मोटी कंपनियाँ, पास्ट में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचना है तो एक ट्रस्टेबल ऐप पर खेलो।
और जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल ऐप इस टाइम इंडिया में है वो है विज़न 11। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस पूरे प्लेटफॉर्म के आपके एक एक रुपये की गारंटी मेरी है। अगर मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं उसकी गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो, आपका विड्रॉल रुक गया, आपकी KYC नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @bestpick admin पे, और वहाँ पे आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, शिकायत बता सकते हो कि यार ऐसा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट 24/7 इनका कस्टमर सपोर्ट होता है। आप खुद भी रीच आउट कर सकते हो, तुरंत आपको बताएंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है यार। कॉन्टेस्ट एंट्री इतनी कम है, जहाँ पे आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे 1000 रुपये की एंट्री देनी है तो यहाँ पे सिर्फ आपको 8 से 850 की देनी पड़ेगी। आपके 100-150 रुपये तो वहीं बच जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझना। जितनी जल्दी समझ जाओगे, फैंटेसी में सिर्फ स्किल्स नहीं, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कहाँ पर खेलें, कैसे खेलें। तो इसलिए कह रहा हूँ विज़न 11 पर खेलो। और जितने भी भाइयों ने डाउनलोड कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर रखा है पहली बार साइनअप करेंगे तो हमारा कोड जरूर यूज़ करिएगा बेस्ट पिक। उससे क्या होगा कि आपको 100 रुपये का रियल कैश मिल जाएंगे, आपको बोनस नहीं 100 रुपये रियल कैश मिल जाएंगे, जिससे आप फैंटेसी खेल सकते हो। तो कहीं कोड भी चलवा दूंगा मैं यहाँ पे, बेस्ट पिक कैपिटल में बेस्ट पिक लिखोगे तो आ जाएगा और कोड यूज़ हो जाएगा। फिर आप दबा के विज़न 11 पर खेलो, जितना आप खेलोगे मैं लिख के दे रहा हूँ, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे अभी तक आपने खेला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लो कंपटीशन मिलेगा आपको। चलिए बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो मैथ्यू शॉट हेड टू हेड में भाई 3 पारियों में 101 रन है, 33 की एवरेज है, 1 विकेट भी है। वेन्यू पर खेले नहीं है। रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो 2 0+1 विकेट, 22, 19 और 1। तो रीसेंट फॉर्म भी इतना कोई अच्छा खास नहीं है। ट्रेविस हेड की बात मैं करूँ तो 18 पारियों में 894 रन है, एवरेज है 55.9 की, नॉट अ बैड एवरेज, बहुत अच्छी एवरेज है। 6 विकेट भी लिए भाई ने, भाई तो इस टाइम तूफान ही मचा रखा है ट्रेविस हेड ने। इकोनॉमी की बात करूँ तो 6 की इकोनॉमी। वेन्यू की बात करूँ तो 3 मुकाबले खेले, 190 रन बनाए, 63.3 की एवरेज है, 2 विकेट भी लिए वेन्यू पे भाई, वाह। रिसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो 18, 31 + 4 विकेट, 34, 29 और 154। तो रिसेंट फॉर्म भी इतना कोई ख़राब नहीं है। विद द बैट विद द बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई ट्रेविस हेड। स्टीव स्मिथ की अगर मैं बात करूँ तो 39 इनिंग्स है, 1240 रन है, 37.6 की एवरेज है, जो कि स्टीव स्मिथ के लिहाजे से थोड़ा कम है। 15 विकेट भी है और उसके अलावा वेन्यू पर कभी खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो 54, 6, 73 नॉट आउट, 55, 21। तो रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है भाई। लास्ट के 5 मैचों में 3 हाफ सेंचुरी एक भी नहीं बट 3 हाफ सेंचुरी है। मार्नस लेबुशेन 11 इनिंग्स में 330 रन है, 36.7 की एवरेज है, 3 विकेट है, 7 की इकोनॉमी है। वेन्यू पर 3 इनिंग्स है, 88 रन है, 29.3 की एवरेज है और विकेट और इकोनॉमी तो ठीक है, बॉलिंग ही नहीं की। तो रिसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो 15, 6, 16+1 विकेट, 4 या 0। तो भाई मार्नस लेबुशेन का भी रिसेंट फॉर्म इतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। मार्नस लेबुशेन अच्छे प्लेयर हैं भाई लॉन्ग फॉर्मेट के। एलेक्स कैरी की मैं बात करूँ तो हेड टू हेड 510 रन है, 14 इनिंग्स में, 46.4 की एवरेज है। वेन्यू की मैं बात करूँ तो 3 मैचेस खेले, 65 रन बनाए, 21 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 41, 13, 74, 77, 0। तो नॉट अ बैड फॉर्म। ग्लेन मैक्सवेल 25 पारियों में 899 रन, 37.5 की एवरेज, 20 विकेट भी हैं भाई, 5.5 की इकोनॉमी, ऑलमोस्ट वेन्यू पर खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म 1 रन + 0 विकेट, 0 रन + 0 विकेट, 16 रन 2 विकेट। तो रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है ग्लेन मैक्सवेल के हिसाब से। एरोन हार्डी की बात करूँ तो हेड टू हेड 2 मैचेस खेले, 67 रन है, 33.5 का एवरेज है, 4 विकेट भी है। वेन्यू पर कभी खेली नहीं है। रिसेंट फॉर्म 0 रन + 1 विकेट, 32 रन + 2 विकेट, 12 रन + 0 विकेट, 14 रन + 0 विकेट। तो ज़्यादा अच्छा फॉर्म नहीं है एरोन हार्डी का भाई रिसेंटली। बट ये समझ लो कि एक तरह से एरोन हार्डी ने रिप्लेस किया है मार्कस स्टोइनिस को। तो क्या उनकी वो जो कमी है उसको पूरी कर पाएंगे, देखने में पता चलेगा भाई क्या एरोन हार्डी क्या करते हैं पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। सीन अबाउट की अगर मैं बात करूँ, मुझे बहुत पसंद है प्लेयर। 4 इनिंग में 12 रन, 2 विकेट भी है हेड टू हेड में। वेन्यू में 3 इनिंग्स में 91 रन भी मारे हैं और 1 विकेट भी लिया है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 2 रन + 1 विकेट, 20 रन + 3 विकेट, 30 रन + 0 विकेट, 13 रन + 1 विकेट। तो ठीक ठाक फॉर्म है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है और ज़्यादा बेकार भी नहीं है। उसके अलावा नथन एलिस की मैं बात करूँ तो भाई T20 के बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं। ओडीआई में कैसा करेंगे देखेंगे। हेड टू हेड कभी खेले नहीं है और वेन्यू पर 3 मुकाबले खेले, 3 विकेट लिए। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 0 रन + 2 विकेट, 9 रन + 1 विकेट, 18 रन + 1 विकेट, 16 रन + 1 विकेट। तो रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, हर मैच में ऑलमोस्ट 1 विकेट तो लिए। एडम जम्पा की मैं बात करूँ तो 16 इनिंग्स में 34 विकेट है भाई एडम जम्पा की। वेन्यू पर 3 इनिंग्स में
6 विकेट है। रिसेंट फॉर्म में एडम जेम्पा का 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, तो ठीक ठाक फॉर्म है। एडम जेम्पा के हिसाब से तो मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानूंगा, बट हाँ एवरेज फॉर्म है। स्पेंसर जॉनसन की अगर मैं बात करूँ, हेड टू हेड खेली नहीं है, वेन्यू पर खेली नहीं है। ओवरऑल करियर की बात मैं करूँ तो 3 मैचेस में 2 ही विकेट है भाई। किसकी? स्पेंसर जॉनसन की। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के बैटर्स की। तो बेन डकेट हेड टू हेड में 5 इनिंग्स में 305 रन है, 61 की एवरेज है। वेन्यू पर खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो 34 रन, 65 रन, 32 रन, 107 रन और 63 रन। तो भाई रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। 65, 107, 63, लास्ट के 5 मैचों में 3 हाफ सेंचुरी हुई है और 2 30s में। 30s से पहले तो आउट ही नहीं हुए लास्ट के 5 मैचों में, और इनमें से भाई कुछ मैचेस तो इंडिया के खिलाफ ही, 3 ओडीआई तो फिल शॉट की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड में 7 इनिंग्स में 133 रन है, एवरेज सिर्फ 19 की है। वेन्यू पर कभी खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म 23 रन, 26 रन, 43 रन, 74 रन, 59 रन। तो रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, ज़्यादा बेहतर नहीं है। जॉय रूट की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड में 29 इनिंग्स 667 रन, 26.7 की एवरेज, 9 विकेट भी लिए। वेन्यू पर कभी खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म में अगर बात करूँ तो 24 रन प्लस 1 विकेट, 69 रन, 19 रन, 16 रन, 60 रन और 28 रन। तो जॉय रूट के हिसाब से फॉर्म ठीक ही है, 2 60s हैं लास्ट के 5 मैचों में, बट इतना बेहतर नहीं है। हैरी ब्रुक की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड पे 5 इनिंग्स में 312 रन बनाए, एवरेज है 78 का। तो भाई ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है इस खिलाड़ी को, 78 का एवरेज है भाई 5 मैचों में। वेन्यू पर कभी खेली नहीं, लेकिन वैसे पाकिस्तान में बहुत खेले और इन पाकिस्तान की रोडों पर पाकिस्तान की टीम को बहुत धोया है हैरी ब्रुक ने। रिसेंट फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। 19 रन, 31 रन, 0 रन, 72 रन, 87 रन। लास्ट के 3 मैचेस जो इंडिया के खिलाफ है, और अगर उन्हें हटा दूँ तो 2 मैच बहुत अच्छे गए, 72 रन और 87 रन। जॉस बटलर की अगर मैं बात करूँ तो 33 इनिंग्स में 969 रन है, 37.3 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 6 रन, 34 रन, 52 रन, 0 रन, 58 नॉट आउट रन। टॉम बेंटम की बात करूँ तो भाई टॉम बेंटम इस मैच में मैं अभी से बता दूँ, टॉम बेंटम फ्लॉप है, चाहे कुछ भी हो, टॉम बेंटम फ्लॉप है। जो आदमी बोल रहा है मुझे क्रिकेट से प्यार नहीं है, मैं सिर्फ इसको जॉब की तरह खेलता हूँ, या जो भी है कि क्रिकेट सिर्फ में प्रेशर की, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अभी कि क्रिकेट से मुझे प्यार नहीं है, तो यार मुझे लगता है कि वो अपना 100% कैसे ही दे पाता होगा अपने ग्राउंड पे, जिसे उस चीज़ से प्यार नहीं है और वो उस चीज़ को कर रहा है। तो इसलिए मुझे टॉम बेंटम बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से वो स्टेटमेंट आया तब से तो बिल्कुल नहीं। और इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन है कि टॉम बेंटम फ्लॉप होगा। करियर 6 इनिंग्स 172 रन, 28.7 की एवरेज है। लियाम लिविंगस्टन की अगर मैं बात करूँ तो 6 इनिंग्स में 110 रन, 27.5 की एवरेज, 3 विकेट। वेन्यू पर खेलने नहीं। रिसेंट फॉर्म 9 रन, 41 रन प्लस 1 विकेट, 5 रन, 6 रन और 124 नॉट आउट रन। तो भाई सेंचुरी भी है लास्ट के 5 मैचों में। लेकिन लियाम लिविंगस्टन की अगर मैं बात करूँ तो भाई जब से आरसीबी ने लियाम लिविंगस्टन को लिया ना, तब से तारे गर्दिश में चल रहे हैं। लियाम लिविंगस्टन का बल्ला नहीं चल रहा, जब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उनको आईपीएल में खरीदा है। ब्रैडन कार्स की अगर मैं बात करूँ, मजाक हो गया भाई, आई एम ऑल्सो एन आरसीबीएन फैन, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रैडन कार्स हेड टू हेड में अगर मैं बात करूँ तो 5 इनिंग्स में 37 रन, 12.3 की एवरेज है, 8 विकेट से। वेन्यू पर खेले नहीं। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, अच्छा खासा रिसेंट फॉर्म है भाई ब्रैडन कार्स का। इंडिया के खिलाफ भी अच्छा किया था। जॉफर आर्चर की मैं बात करूँ तो हेड टू हेड में 8 मैचों में 14 विकेट है। वेन्यू पर खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट्स। तो ठीक है भाई, रिसेंट फॉर्म भी 1 विकेट तो मिल ही रही है। आदिल रशीद की मैं बात करूँ, हेड टू हेड में 31 इनिंगों में 50 विकेट से। वेन्यू पर कभी खेली नहीं है। रिसेंट फॉर्म 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। तो रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा भाई आदिल रशीद का। और आदिल रशीद के लिए भी इस मैच में मेरी एक बोल्ड प्रेडिक्शन है, जो कि मैं प्रेडिक्शन जब आएंगे तब बताऊंगा लास्ट सेक्शन में। मार्क वुड की मैं बात करूँ, 17 पारियों में 21 विकेट है। हेड टू हेड वेन्यू पर कभी खेली नहीं। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। तो ये हो गया रिसेंट फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं कुछ मैचअप्स की। मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा बहुत फेवरेट सेक्शन है, लेकिन मैं इसमें बहुत सारे मैचअप्स नहीं लाता सबकी तरह कि आपका टाइम वेस्ट करूँ, वीडियो बहुत लंबी हो। बहुत कम मैचअप्स लाता हूँ, लेकिन वो मैचअप्स लाता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो कुछ 5-6 मैचअप्स लाया हूँ, लेकिन अच्छे मैचअप लाया हूँ कि हाँ, थोड़ा कौन सा किस बॉलर के सामने फंस रहा है, कौन से ने किस बॉलर के सामने कितने रन किए, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे बस वही सेलेक्ट करके लाया हूँ। तो पहला मैचअप है फिल सॉल्ट का एडम जेम्पा के साथ। 6 बॉलें अभी तक एडम जेम्पा की फिल सॉल्ट ने खेली है, 3 रन बनाए और 1 बार आउट हो गए सिर्फ 6 बॉलों पे। दूसरा मैचअप है भाई जॉस बटलर ने ग्लेन मैक्सवेल की 6 बॉलें खेली, 3 रन बनाए और 1 बार शिकार बन गए ग्लेन मैक्सवेल का। जॉस बटलर का फिर तीसरा मैचअप है भाई एडम जेम्पा के सामने। 57 बॉलें खेली एडम जेम्पा की, सिर्फ 43 रन किए, जो कि स्ट्रगल दिख रहा है साफ साफ, और 5 बार आउट भी किया। तो जिस टाइम पे जॉस बटलर आएंगे उस टाइम पे एडम जेम्पा होंगे, ये याद रखना।
एडम जंपा खा सकते हैं जॉस बटलर को, क्योंकि ये मैचअप्स बहुत काम में आते हैं, इसीलिए मैं ला रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं। लियाम लिविंगस्टन के मैचअप की बात करूँ तो 6 बॉलों पे सिर्फ 4 रन बनाए और 6 बॉलों में 2 बार शिकार किया है एडम जंपा का, 2 बार शिकार हुए लियाम लिविंगस्टन। तो भाई लियाम लिविंगस्टन और जॉस बटलर जब सामने होंगे तब एडम जंपा 100% आने वाले। फिर मैं बात करूँ मैथ्यू शॉट की, तो जोफ्रा आर्चर ने 6 बॉलों पे 8 रन देके एक बार आउट किया है। मैथ्यू शॉट के लिए मेरा बोल्ड प्रिडिक्शन है इस मैच में। मैथ्यू शॉट का फिर मैचअप है लियाम लिविंगस्टन के सामने, 2 बॉलों पे एक भी रन नहीं देके एक बार आउट किया लियाम लिविंगस्टन ने मैथ्यू शॉट को, याद रखना। और उसके अलावा ये हो गया मेरा लास्ट मैचअप। यही कुछ 4, 5, 6 मैच इंटरेस्टिंग मैचअप्स थे। तो मैचअप में क्या पता चला कि लियाम लिविंगस्टन भी अच्छा कर सकते हैं विद द बैट विद द बॉल। और उसके अलावा एडम जंपा भी मैचअप्स में बहुत आए, तो एडम जंपा भी अच्छा खासा कर सकते हैं। और मैचअप में एक बल्लेबाज और परेशान हुआ है इस बॉलिंग लाइनअप के सामने, वो कौन है? जॉस बटलर, ये याद रखना। जॉस बटलर वैसे बहुत अच्छे फॉर्म है, लेकिन हाँ परेशान हुआ है, जो मैंने आपको बता ही दिया। अब जो मेरा फेवरेट सेक्शन है वो है प्रिडिक्शन का, जो मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूँ। और इस मैच में कुछ बहुत बोल्ड प्रिडिक्शन है मेरी इस मैच को लेके, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार मेरी प्रिडिक्शन का सबसे अच्छा फ़ायदा कहाँ पे उठाओगे आप। अगर मैं आपको ऐसी प्रिडिक्शन बता दूं और क्या ही कर लोगे, मैं बता दूं कि यार ये आज इंग्लैंड जीतेगा, आज ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, क्या फ़ायदा हो जाएगा? बस यार दोस्तों में बोल लोगे यार आज इंग्लैंड जीत जाएगी या ये हो जाएगा, आज ये प्लेयर चलेगा, लेकिन आप पैसे नहीं कमा पाओगे। लेकिन अगर मेरी प्रिडिक्शन का अच्छे से यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि 10 में से 7 से 8 प्रिडिक्शन तो मेरी हमेशा सही होंगी, हमेशा। बहुत रेयर केस होगा जिसमें 10 में से 2-3 ही प्रिडिक्शन सही हो या एक ही प्रिडिक्शन सही हो, 7-8 फ्लॉप हो जाए। अब ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे घमंड है, मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, वो बस जितनी क्रिकेट देखता हूँ, जितने सालों से क्रिकेट देखता आ रहा हूँ, बस उस चीज़ की नॉलेज है। हो सकता है मुझसे भी अच्छी कोई प्रिडिक्शन करता हो सकता है मुझसे भी अच्छा कोई कुछ बता देता हूँ, लेकिन जितना मेरे अंदर ज्ञान है क्रिकेट का, बस मैं वो आपको बताना चाहता हूँ और वो शेयर करता हूँ। अब उस चीज़ का सबसे अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो आप हाना ऐप पर सिर्फ यस या नो करके। तो अभी तक अगर आपने हाना ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐप है भाई। मैं डेली इस पर पैसे कमाता हूँ सिर्फ इतना सा चीज़ करके। जैसे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाला मैच, मैंने सिर्फ उसमें क्वेश्चन था कि क्या बांग्लादेश जीतेगी, नहीं जीतेगी भाई, इंडिया जीतेगी। तो लोगों ने बहुत ईजी है पैसा कमाना यार। इस मैच में भी मैं आपको पहले बता दूंगा इसी वीडियो के एंड में कि कौन टीम ये मैच जीतेगी। उस पर आप बैट कर सकते हो जितना भी बैट करना है, और आप मेरी प्रेडिक्शन का फ़ायदा उठा के हाना ऐप पर लाखों हज़ारों रुपए जीत सकते हो। तो अगर अभी तक आपने हाना ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारा कोड ज़रूर यूज़ करना जिससे कि 100 रुपये रियल कैश आपको मिल जाए, वो है बेस्ट पिक। इधर भी बेस्ट पिक कोड है और विजन 11 पर भी बेस्ट पिक कोड है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरी प्रेडिक्शन की। तो मेरे भाई पहली प्रेडिक्शन है जॉस बटलर एंड हैरी ब्रुक विल स्कोर रन्स फॉर इंग्लैंड, स्पेशली हैरी ब्रुक ट्रम्प प्लेयर। मैंने ऐसा इसलिए लगा कि जॉस बटलर मुझे लग तो रहा चलेगा, लेकिन मैचअप्स थोड़े इतने अच्छे नहीं है। लेकिन हैरी ब्रुक भाई भले ही इंडिया के खिलाफ कैसा भी खेला हो, लेकिन पाकिस्तान के ट्रैक्स पे वो हमेशा अच्छा करता है। और पता नहीं इंडिया के सामने उसको क्या हो जाता है, बाकी वो हर एक देश के खिलाफ ओडीआई में बहुत अच्छा प्लेयर है। तो हैरी ब्रुक मुझे लग रहा है इस मैच में, स्पेशली हैरी ब्रुक, बटलर भी मार सकता है, लेकिन हैरी ब्रुक तो 100% ट्रम्प प्लेयर है। लोग इतना ट्राई नहीं करेंगे, बटलर को तो फिर भी लोग स्मॉल लीग में लेके आएंगे, लेकिन आप हैरी ब्रुक को स्मॉल लीग में रख के क्लीन स्वीप कर सकते हो। जैसे मैंने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में हृदय के बारे में बोला था, वैसे ही हैरी ब्रुक के बारे में बोल रहा हूँ। हृदय ने सेंचुरी मारी थी। दूसरी मेरी प्रेडिक्शन है जॉय रूट विल आल्सो स्कोर रन्स इन दिस मैच। तो भाई मुझे लग रहा है जॉय रूट अच्छे खासे रन बनाएंगे, एक हाफ सेंचुरी तो शायद जॉय रूट के बल्ले से आ रही है। तीसरी प्रेडिक्शन है आदिल रशीद विल टेक एटलीस्ट 2 विकेट्स, कम से कम आदिल रशीद इस मैच में 2 विकेट ले रहा है, मेरी प्रेडिक्शन है। चौथी प्रेडिक्शन है नथन एलिस विल टेक एटलीस्ट 2 विकेट्स वाइल बॉलिंग फर्स्ट। ये सिर्फ मैंने कंडीशन रख दी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करेगी तो डेथ में आके या अर्ली एक पहले ले जाए एक बाद में ले जाए, तो ये मत बोलना कि डेथ में आपने 2 बोला था, बट हाँ ओवरऑल कम से कम 2 विकेट लेगा, 3 भी लेके जा सकता है नथन एलिस वाइल ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग फर्स्ट। पांचवी प्रेडिक्शन की बात करूं तो स्टीव स्मिथ एंड ट्रेविस हेड विल प्ले गुड नॉक। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 बल्लेबाज जो अच्छी पारी खेलेंगे वो है स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड। छठी जो प्रेडिक्शन है मेरी वो ये है मैथ्यू शॉट विल फ्लॉप। मैथ्यू शॉट मुझे लग रहा है भाई बल्ले के साथ फ्लॉप हो जाएंगे, बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैथ्यू शॉट फ्लॉप होंगे इस मैच में। सातवीं प्रेडिक्शन है मैक्सवेल विल गिव गुड पॉइंट्स आइदर विद बैट और बॉल। मैक्सवेल मुझे लग रहा है इस मैच में भाई अच्छे खासे पॉइंट देगा, चाहे वो बॉलिंग से दे, चाहे वो बैटिंग से दे, चाहे वो दोनों से मर्ज होकर दे, लेकिन अच्छे खासे पॉइंट्स देगा। सीवीसी का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इस मैच में मैक्सवेल। उसके अलावा मेरी आठवीं प्रेडिक्शन है सीन अबाउट एंड एडम जंपा विल टेक विकेट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। हो सकता है 3 विकेट ले जाए, हो सकता है 4 विकेट ले जाए, दोनों मिलकर, लेकिन अगर
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो 2 बॉलर सबसे अच्छा करेंगे वो होंगे सीन एबॉट और एडम जेम्पा, और अगर पहले बॉलिंग करेंगे तो नथन एलिस। याद रखना ये मेरी स्टेटमेंट है ना। और जो मेरी आखिरी प्रेडिक्शन है इस मैच को लेके वो ये है कि इंग्लैंड विल विन दिस मैच। मुझे लग रहा है भाई इंग्लैंड ही मुकाबला जीत जाएगी। आपको हो सकता है ऑस्ट्रेलिया लगे और आप सही भी हो सकते हो, लेकिन जो और अगर वैसे देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट जा रहा हूँ और शायद मैं डिफरेंट जाता हूँ इसीलिए इतनी अच्छी चीज़ें कर पाता हूँ। वैसे देखा जाए तो लास्ट के 10 हेड टू हेड मुकाबलों में 8 ऑस्ट्रेलिया जीती है, लेकिन मैं इस मैच में बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि मुकाबला इंग्लैंड जीतने वाली है। उसके अलावा एक प्रेडिक्शन मैंने इसमें लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टॉम बेंटम भी इस मैच में फ्लॉप होगा अगर खेला तो। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रेडिक्शन। अब मैं आपको हमारी स्मॉल लीग की टीम दिखा देता हूँ। आपको जो या तो इधर चलवा दूंगा, इधर आपको इधर या इधर, जहाँ भी आपको स्क्रीन पर जो टीम दिख रही है वो हमारी स्मॉल लीग की टीम है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। देखो, जॉस बटलर विकेट कीपिंग सेक्शन में है, बेन डकेट, हैरी ब्रिक, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, जॉरूट कैप्टन है, वाइस कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल है, एडम जेम्पा, आदिल रशीद, जॉफर आर्चर, सीन अबाउट। ये मेरी एक बेस टीम है, लेकिन इसमें 2-3 चेंजेस आपको 100% दिखेंगे। हो सकता है वाइस कैप्टन चेंज हो जाए, हो सकता है कंडीशन के हिसाब से रूट को नया कैप्टन करके मैं ट्रेविस हेड को भी कर सकता हूँ, अगर बैटिंग कंडीशन बहुत अच्छी हुई स्टीव स्मिथ को भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारे चेंजेस होंगे, लेकिन वो चेंजेस कहाँ पे पता चलेंगे आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे आपको पिच रिपोर्ट भी बताता हूँ, ग्राउंड की डायमेंशंस भी बताता हूँ, वीडियो 1-1 मिनट की वीडियो बना के समझाता भी हूँ कि किस तरीके की पिच रिपोर्ट है, कौन सी पिच यूज़ हो रही है, कमेंटेटर्स क्या कह रहे हैं, और ब्लैक सॉइल है या रेड सॉइल है, कैसा ट्रैक है, कितने रन बन सकते हैं, सब कुछ मैं समझाता हूँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे टॉस के बाद। तो जितने भी भाई लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए, जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग ऑलरेडी वहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं। अगर आप उनमें नहीं आते तो बहुत कुछ मिस कर लो। जाओ फटाफट से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये तो हो गया आज के मैच के बाद, कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन मैंने कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ना। और कमेंट तो आप मुझे पता है कर ही दोगे। अपना प्यार जो है वो मुझे बिल्कुल दिखाना है, क्योंकि यार जब मैं आपका प्यार मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आती है। अभी भी रात के 1:30 बज रहे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन एक मोटिवेशन आती है कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे गला ख़राब हो। मेरे गले का ऑपरेशन हुआ था कुछ दिनों पहले, है ना, फिर भी डॉक्टर ने बोला बहुत कम बोलना है, लेकिन नहीं, मैंने सोचा नहीं यार, ये 3 महीने तो इतना काम करना है, क्यों नहीं बोलेंगे। आपके लिए ही तो काम करना है। तो आपके लिए चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, मैं डेली वीडियो बनाऊंगा हर एक इंपॉर्टेंट मैच की। टेलीग्राम पे सारी टीम दूंगा, हर एक चीज़ में एक्टिव रहूँगा। प्लीज़ बस आप प्यार दिखाइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपके प्यार का भूखा हूँ। मुझे किसी से कुछ पैसा नहीं चाहिए, मुझे ना यूट्यूब से कोई पैसा चाहिए, ना टेलीग्राम से कोई पैसा चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्यार दिखाना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना। चलो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।